अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल कैलकुलेटर, इस ट्यूटोरियल में हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तकरीबन उस टाइप का कैलकुलेटर बनाएंगे जिस टाइप का कैलकुलेटर आपके कंप्यूटर्स में होते हैं। इस टाइप का बिल्कुल कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे या इसके करीब का कैलकुलेटर बनाएंगे। और और ये कैलकुलेटर जब हमें वो दिया था, असाइनमेंट दिया था, तो मैंने इस टाइप का कैलकुलेटर बना के दिया था। अक्सर लोगों का ख्याल है कि वो कैलकुलेटर की थीम मेरी थी, यानी पूरी लॉजिक मेरी थी। हालांकि बनाया तो मैंने था, लेकिन लॉजिक इसकी मैंने इंटरनेट से निकाली थी। और ये कैलकुलेटर मैंने इंटरनेट से नहीं निकाली थी, मेरे को किसी ने दी थी। हमारी क्लास के किसी मेंबर ने दी थी। और पता नहीं उसका नाम लूँ या नहीं लूँ, उसकी इजाज़त है नहीं, लेकिन उसने मेरे को दिया था। और फिर मैंने उसमें से लॉजिक ढूंढ के, ये वो कैलकुलेटर है, और फिर मैंने वो बनाया था। वो लॉजिक से उसकी लॉजिक यूज़ करके मैंने वो कैलकुलेटर बनाया था। ये वो कैलकुलेटर, इसकी ब्लॉक डायग्राम है और ये इसका फ्रंट पैनल है। इस टाइप का तकरीबन कैलकुलेटर मैंने बनाया था। ये पूरा कैलकुलेटर का है, तो इसके अंदर सब वी आईज़ भी हैं। ये सब वी आईज़ हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ वी आईज़ हैं। और मैंने फिर इसे स्टडी किया बैठ के, और इसकी लॉजिक समझी, और फिर लॉजिक समझ के फिर मैंने उसको अप्लाई किया और बनाया पूरा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना आसान हो के मैं आपको समझा सकूं, और जितना जल्दी और कम टाइम में आपको अच्छी तरीके से समझा दूं कि इसको बनाएंगे किस तरह। इससे पहले कि हम डायरेक्ट लैब व्यू स्टार्ट करें, इससे पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है कि ये वर्क किस तरह करता है। इसकी थोड़ी बहुत लॉजिक समझेंगे, लॉजिक के बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे इसे। तो ये कैलकुलेटर है जो आप सबके कंप्यूटर में होता है। जैसे आप यहाँ पर 1 प्रेस करते हैं, ये 1 हो गया। उसके बाद जब आप 3 प्रेस करते हैं तो ये 13 हो जाता है। उसके बाद आप 6 फर्स्ट करें, 6 प्रेस करें तो ये 136 हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है इधर कि जब आप कोई नंबर प्रेस करते हैं तो एक डिजिट का इजाफा होता है, और वो डिजिट कोई नॉर्मल डिजिट नहीं होता, वो नंबर होता है जो आपने प्रेस किया होता है। तो इसको किस तरह हम बनाएंगे देखते हैं। इसको हम हमें इसको जब ये हम इस टाइप का वो बनाए कि 1 प्रेस करें तो ये डिजिट का एक्स्ट्रा करें, और फिर है ना 3 प्रेस करें तो है ना ये 13 बनाए, यानी एक डिजिट का एक्स्ट्रा करें, और वो भी वो डिजिट का एक्स्ट्रा हो जो वो नंबर का एक्स्ट्रा हो जो है ना नंबर यूज़र ने प्रेस किया। तो एक डिजिट एक्स्ट्रा करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें। जैसे अगर फर्स्ट करें कि ये 1 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। सही है, तो हमने यानी एक डिजिट एक्स्ट्रा कर दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करें, फर्स्ट करें तो ये हो जाएगा 100, यानी हमने एक और डिजिट का एक्स्ट्रा कर दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये हो जाएगा 1000, यानी हमने एक डिजिट का एक्स्ट्रा किया। अच्छा, हमें सिर्फ एक डिजिट का एक्स्ट्रा नहीं करना, हमें उस डिजिट का एक्स्ट्रा करना है, वो डिजिट एक्स्ट्रा करना है जो यूज़र ने प्रेस किया था। तो उसको अचीव करने के लिए इसका तरीका ये है, जैसे आपके पास फर्स्ट करें इनिशियली 1 है, सही है ना, और वो कोई नंबर फर्स्ट करें 3 प्रेस करता है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और +3 करेंगे। यानी पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी नंबर होगा इनिशियली फर्स्ट करें 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, +3 होगा, तो ये 13 अचीव होगा। जिस तरह यहाँ पर अचीव होता है 1 और फिर 3 दबाते तो 13। फर्स्ट करें इसके बाद कोई 6 दबा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, और वो नंबर जो उसने प्रेस किया, फर्स्ट करें 6 प्रेस किया तो उसने 6 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 136। जैसे यहाँ पर हुआ 6 दबाया 136। तो ये इसके पीछे जो लॉजिक है वो मल्टीप्लाई बाय 10 है, और फिर वो नंबर को प्लस करना है जो नंबर उसने प्रेस किया। अब हम फर्स्ट करते हैं, ये तो वो हो गया जब आपका नंबर कोई इंटीजर हो और पॉजिटिव नंबर हो। फर्स्ट करें आपके पास नेगेटिव इंटीजर है कोई, जैसे -1 है, हम इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं
ये हमने 10 कर दिया, क्या हो गया, ये हो गया -10। इसके अंदर अगर हम +3 करते हैं तो ये क्या होगा, देखें -10 +3 ये हो जाएगा -7, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जैसे अगर कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे फर्ज करें कोई नेगेटिव नंबर है, मैं नेगेटिव बना देता हूँ उसको, ये हो गया नेगेटिव नंबर। फर्ज करें कोई नेगेटिव नंबर ड्राइव कर रहा है और कोई निगेट कर रहा है उसको, और कोई नेगेटिव नंबर है तो उसके अंदर वो अगर -1 है, वो करता है -13 लिखना चाह रहा है तो वो निगेट करता है और 1 दबाता है, उसके बाद 3 दबाता है। तो वो अगर हम ऊपर वाली लॉजिक अप्लाई करें तो ये -7 होगा, लेकिन हमें -7 नहीं चाहिए, हमें इसको बनाना है -13। तो -13 किस तरह बनेगा कि अगर -1 है, फर्स्ट का नेगेटिव नंबर है, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें, उसके बाद हम +3 करने के बजाय -3 करें तो ये हो जाएगा -13, सॉरी ये हो जाएगा -13। अब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 करें, फर्स्ट करें वो 6 दबाता है, जैसे हमने ऊपर वो एग्जांपल देखी, तो हम -6 करें तो ये हो जाएगा -136, जो हमारा रिजल्ट है जो हमें चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करके बाद प्लस करना है, अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद माइनस करना है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर नंबर फर्स्ट करें डेसिमल नंबर है, जैसे 0.12 टाइप करना चाह रहा है, वो टाइप करना चाह रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 0.123, फर्स्ट करें 0.123 टाइप करना चाह रहा है, तो हम ये लॉजिक अप्लाई करते हैं कि उसने 0 टाइप किया, 0 पॉइंट आ गया, फिर 1 दबाता है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, फर्स्ट करें मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर 0 आएगा, फिर +1 करेगा तो ये तो 1 हो गया। हमें तो 0.1 चाहिए, उसके बाद फिर 2 दबाता है तो 0.12 चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 और ये हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर +2 ये हो जाएगा 12, सही ना, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 0.123 फर्स्ट करें या 1.123, वो इस टाइप का कोई नंबर चाहिए, तो उसका अलग तरीका है, यानी उसकी अलग लॉजिक है, थोड़ी डिफरेंट लॉजिक है। उसमें हम ये करेंगे कि फर्स्ट करें इस इनिशियली नंबर 1 है और वो फिर पॉइंट टाइप करता है, तो पॉइंट, अब उसके बाद कोई नंबर टाइप करे तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें कि वो बने, तो जो नंबर टाइप करें हम प्लस करने के बजाय हम जो मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं हम उससे मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करें। फर्स्ट करें इनिशियली 1 है, हम उसके अंदर पॉइंट, जैसे फर्स्ट करें वो 0.1 टाइप कर रहा है तो उसके अंदर 0.1 ऐड करना है हमें, या 0.2 टाइप करते हैं तो हमें 0.2 ऐड करना है, तो ये 1.2 बनेगा। तो हमें 0.2 कैसे बनाएंगे, हम 0.2 बनाएंगे, हम डेसिमल को काउंट करेंगे कि कितने डेसिमल नंबर हुए हैं। फर्स्ट करें ये पहला डेसिमल, पॉइंट के बाद ये पहला डेसिमल है, तो हम जो भी नंबर वो टाइप करें, फर्स्ट करें वो 2 टाइप कर रहा है तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे या डिवाइड बाय 10 करेंगे। आप डिवाइड बाय 10 की पावर चलें इसको इस तरह देख लें कि 2 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 0.2 बन जाएगा, और फिर हम उसको इनिशियल नंबर के साथ प्लस कर देंगे तो ये 1.2 हो गया, फर्स्ट करें, सही ना। और उसके बाद फिर वो टाइप करता है 3, फर्स्ट करें तो ये 1.2 के अंदर प्लस करना है उसने, अब प्लस करेगा जो वो 2 डिवाइड बाय 10 नहीं होगा, फर्स्ट करें 3 डिवाइड बाय 10 नहीं होगा, वो होगा 3 डिवाइड बाय 100, तो ये 1.2 प्लस 0.03 यानी 1.23 जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। मैं इसको थोड़ा, फर्स्ट करें 1 था और वो टाइप करता है 2 डेसिमल के बाद, डेसिमल 1.0 है, उसके बाद वो टाइप करता है 2, तो होगा 2 डिवाइड बाय 10 प्लस होगा, इसके अंदर 2 डिवाइड बाय 10 प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1.0 प्लस 0.2 1.2, फिर 1.2 के अंदर वो अगर 3 प्लस करते हो तो 3 डिवाइड बाय 100 करेंगे, फिर अगर ये फर्स्ट करें 2 3 4 टाइप करता है तो ये 1.23 प्लस
4 डिवाइड बाय 1000 होगा, तो हमारा बनेगा 1.23 प्लस 0.004, तो ये होगा 1.234। हमारी लॉजिक ये, तो हमने अगर पहला डेसिमल था तो हमने 10 से डिवाइड किया, दूसरा डेसिमल था तो हमने 100 से डिवाइड किया, तीसरा डेसिमल था तो हमारा 1000 से डिवाइड किया, यानी हमने 10 की पावर 3 कर दी। पहला डेसिमल था तो 10 की पावर 1 थी, फिर दूसरा डेसिमल था तो 10 की पावर 100 थी, फिर तीसरा डेसिमल था तो 10 की पावर 3 थी, जो 1000 बनता है। तो हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे और हम न्यूमेरिकली उसको कैलकुलेटर को इस टाइप का डिस्प्ले बनाएंगे, यानी अभी हम कैलकुलेटर का सिर्फ डिस्प्ले डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम ये लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं एक बटन बनाना सिखा दूंगा, एक बटन बना रहा हूँ यहाँ पर, बाकी बटन मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। सही है, तो मैं जा रहा हूँ, खोला मैंने, सिस्टम के अंदर गया, मैं बूलियन के अंदर गया और मैंने सिस्टम बटन ले लिया। मेरे को सिस्टम बटन लेना था, आप कोई सा भी बटन ले सकती है, सिस्टम बटन है। मॉडर्न में जाके आप बूलियन के अंदर लेके बटन्स ले लें, ओके बटन है यहाँ पर, ये बटन ले लें, या क्लासिक में जाके आप बूलियन से ये कोई स्क्वायर बटन वगैरह ले लें। यानी मेन बात बटन लेना है, ये सिस्टम बटन्स ले लें, कोई भी एक बटन लें। मेरे को ये नहीं पसंद, मैं इसका लेबल हटा देता हूँ। इसका जो बूलियन टेक्स्ट है वो नंबर रखेंगे, जैसा आपने कैलकुलेटर में देखा कि यहाँ पर नंबर होते हैं बटन्स के अंदर, तो हम यही नंबर रखेंगे। जैसे 1 है, बटन 1 है तो 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। ये एक बटन बना लिया। मैं बाकी बटन पॉज कर रहा हूँ और बाकी बटन क्रिएट कर रहा हूँ और जल्दी से मैं आता हूँ। अच्छा, मैंने ये बटन्स क्रिएट कर दिए। एक हमें डिस्प्ले क्रिएट करना है, यानी जिसमें हमें सारे ये नंबर्स दिखेंगे, जिस तरह ये कैलकुलेटर में है। ये डिस्प्ले हमने ये नंबर्स बना लिए, सही है ना। इक्वल्स टू भी मैंने डाल दिए साथ में, और अभी प्लस माइनस नहीं डाले मैंने, नंबर्स पॉइंट और नंबर्स डालें और एक इक्वल्स टू डाला है। ये डिस्प्ले हम बनाएंगे, न्यूमेरिक क्या कहते हैं, इंडिकेटर। मैं यहाँ पर सिस्टम पे ही जा रहा हूँ और सिस्टम में न्यूमेरिक ले रहा हूँ और मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा रहा हूँ, सही है। और इसका लेबल हटा दूँ, और क्योंकि नंबर देखें आप, इसमें भी इसमें भी राइट से नंबर सारे शुरू हो रहे हैं, तो मैं इधर भी इसको अलाइन टू राइट कर रहा हूँ, जस्टिफाई राइट। ये देखें राइट पे नंबर आ गए। और ये हमारे पास नंबर आ गए। मैंने नंबर के नाम्स भी रख दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। ताकि याद रहे क्या चीज़ क्या है। और उम्मीद है कि आपने इवेंट स्ट्रक्चर वाला देखा होगा मेरा ट्यूटोरियल। अगर नहीं देखा है तो रिकमेंड करता हूं कि आप इससे पहले देखें, वरना ये इवेंट स्ट्रक्चर ही अगर आपको आता है तो ओके, नहीं आता तो वो इवेंट स्ट्रक्चर होना जहन में होना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सारा काम इवेंट्स और केस स्ट्रक्चर और इस टाइप की चीज़ों में होगा। प्रॉपर्टी नोट, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी इसमें, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको ये आता हो। और मैं नंबर यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली ये इवेंट्स के अंदर ही डाल रहा हूँ, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं रहे, आप बाहर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि मेरे को याद रहे कौन सा इवेंट किसका है और किस इवेंट में क्या यूज़ हुआ है, यानी एक्चुअली।
और अब इसके इवेंट सेट करते हैं। अच्छा, मैं एक ही इवेंट बना रहा हूँ ये तमाम नंबर्स के लिए, यानी 1 से लेकर 0 तक। और इवेंट की जो टाइप होगा, इवेंट जो जनरेट होगा वो किस पे होगा, वैल्यू चेंज पे होगा। यानी जब वो बटन क्लिक करेगा तो वैल्यू चेंज होगी, जब वैल्यू चेंज होगी तो है ना उसने है ना परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज ऐड इवेंट, यहाँ पर ऐड इवेंट डाल रहा हूँ। अब दूसरे का चेंज दूसरा इवेंट बताऊँगा, फिर तीसरा, कि ये सारे इवेंट पे एक ही फंक्शन फॉलो होंगे। यानी कोई सा भी इवेंट इनमें से कोई सा भी एक भी जनरेट होगा तो ये इवेंट के अंदर जो भी कुछ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मैं सारे नंबर एक ही उसमें रख रहा हूँ, नंबर्स का अलग अलग नहीं बना रहा, मैं एक ही बना रहा हूँ सारे नंबर्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। सही, ये पूरे 0 तक हो गए, 1 से लेकर 0 तक। ओके, देखें आप ये सारे नंबर्स लिखे हुए आ गए जो भी मैंने इधर बटन्स बनाए थे। और वैल्यू चेंज टाइप आ गई इसकी, इवेंट किस टाइप पे ना जनरेट होगा, वैल्यू चेंज पे। अच्छा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैंने कहा वो इवेंट स्ट्रक्चर वगैरह को, मैं खाली लॉजिक और ये इस टाइप की चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। वरना इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह इवेंट स्ट्रक्चर को मैं डिफ़ाइन नहीं कर रहा, ना ही मैं ये प्रॉपर्टी नोड वगैरह को डिफ़ाइन करूँगा। मैं खाली आपको इसकी लॉजिक और बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, अब मैं वो बना रहा हूँ इसका प्रॉपर्टी नोड। एक प्रॉपर्टी नोड बनाएंगे जिससे हम कंट्रोल का रेफरेंस लेंगे और उससे मालूम करेंगे, रेफरेंस से मालूम करेंगे कि ना उसने कौन सा नंबर डायल कौन सा नंबर प्रेस किया। तो मैं प्रॉपर्टी नोड ले रहा हूँ, क्रिएट प्रॉपर्टी नोड। और मैं इसका एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं प्रॉपर्टी नोड में बूलियन टेक्स्ट में जा रहा हूँ। बूलियन टेक्स्ट के अंदर एक्सपेंड होगा और एक और टेक्स्ट होगा, वो मैं ले रहा हूँ। अच्छा, मेरे को रेफरेंस वाला दो टाइप का याद है, अगर आपको याद हो मैंने दो टाइप के बताए थे कि दो टाइप के ना प्रॉपर्टी नोड होते हैं। एक है ना जो रेफरेंस लेते हैं, और एक वो होते हैं जो है ना वो क्या कहते हैं अपना जो डिफाइंड होते हैं, और एक होते हैं जो रेफरेंस लेते हैं। मैं रेफरेंस वाला बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं वो रेफरेंस वाला बना रहा हूँ। आपको आउट स्क्रीन से आउट जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से रेफरेंस लूँगा और जो रेफरेंस होगा उसके ऊपर प्रॉपर्टी नोड अप्लाई करूँगा। अभी मैं प्रॉपर्टी नोड लगा लेता हूँ और फिर आपको प्रॉपर्टी भी बताता हूँ, तो फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये रहा प्रॉपर्टी नोड लिया मैंने, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये रेफरेंस है, यहाँ पर देखें CTL रेफरेंस यानी कंट्रोल रेफरेंस, ये सारे कंट्रोल्स हैं। 1 to 0 तक जो बटन है वो सारे कंट्रोल्स हैं। तो कंट्रोल का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ उसको यहाँ पर, सही। और प्रॉपर्टी जो असाइन करूँगा वो बूलियन टेक्स्ट, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्सपेंड हो रहा है, इसके अंदर एक और है टेक्स्ट। ये क्या करेगा, जो आपने बूलियन के अंदर, ये बूलियन है, बूलियन टेक्स्ट कहते हैं इसे, जो आपने ये 1 2 3 लिखा हुआ है इसे कहते हैं बूलियन टेक्स्ट, सही। ये बूलियन टेक्स्ट को है ना एज अ स्ट्रिंग ये पास करेगा, एज अ स्ट्रिंग पास करेगा। लेकिन मेरे को एज अ स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मेरे को एज अ नंबर चाहिए। मेरे को अगर 1 प्रेस कर रहा है तो ये एज अ 1 स्ट्रिंग देगा, लेकिन मेरे को स्ट्रिंग नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें ना फंक्शन वो करना है, प्लस माइनस डिवाइड करना है, मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करना है। तो मेरे को एज अ न्यूमेरिक चाहिए, एज अ स्ट्रिंग मेरे काम का नहीं है, एज अ न्यूमेरिक मेरे काम का है। तो मैं इसे कन्वर्ट करूँगा नंबर में, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन होगी। तो स्ट्रिंग में जा रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर देखें स्ट्रिंग नंबर, और यहाँ पर है नंबर टू एक्सपोनेंशियल है, बस स्ट्रिंग टू नंबर, ये रहा स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन है। मैं मिल जाए मेरे को, डेसिमल, मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ
ढूंढना चाह रहा हूँ, मेरे को मिल जाए, या मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा दूँ, स्क्रीन से आउट हो रहा है। ये जो कहते हैं लिखा हुआ है फ्रैक्शन एक्सप्रेशन स्ट्रिंग, या फ्रैक्शन हो या एक्सपोनेंशियल हो, स्ट्रिंग टू नंबर, ये मैं रख रहा हूँ और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग इन दे रहा हूँ और जो मेरे को मिलेगा आउट वो यहाँ से नंबर आउट मिलेगा। यानी मैं यहाँ से स्ट्रिंग दे रहा हूँ, वो कन्वर्ट करेगा इसको एज अ नंबर और वो यहाँ से मेरे को नंबर मिलेगा। इसके बाद हमें इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है और आपको तो पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में लॉजिक आपको समझा चुका हूँ। अब हम अप्लाई करते हैं इसकी लॉजिक को। सबसे पहली चीज़ हमें जो हमने देखी थी यहाँ पर कि हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना है और उसके अंदर वो नंबर जो यूज़र ने टाइप किया उसके अंदर वो प्लस करना है। पहले हम ये कर लेते हैं इतना काम, मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर प्लस। मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ, टेन यहाँ से आउट जो निकलेगा उसके अंदर मैंने प्लस करना है, प्लस इस नंबर को करना है। ओ ये मेरे को ये नंबर पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी मेरे को एक इनिशियल नंबर पे अप्लाई करना है जो क्या कहते हैं अपना, जो फर्स्ट का इनिशियल वैल्यू है। फर्स्ट का इसने 1 टाइप किया हुआ है और या उसमें 1 लिखा हुआ है और उसमें ऐड करना है। तो मेरे को एक्चुअली जो डिस्प्ले की वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू इधर नज़र आ रही होगी उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। जैसे अगर इसने फर्स्ट का 12 टाइप किया हुआ है और उसके अंदर वो 12 के अंदर 3 ऐड करना चाह रहा है, यानी 123 बनाना चाह रहा है, तो मेरे को 12 पे मल्टीप्लाई बाय 10 करना है और उसके अंदर फिर +1 करना है। तो मेरे को तो ये डिस्प्ले की वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये डिस्प्ले की वैल्यू डिस्प्ले की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं लेता। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि इसे लूप के अंदर डालना है। एक्चुअली हमें वाइल लूप के अंदर डालना ही है क्योंकि ये कंटिन्यूस रन हो और हर दफ़ा मेरी वैल्यू जो है, यानी आप कह सकते हैं कि मेरी वैल्यू हर लूप के अंदर जब भी इवेंट जनरेट हो, यानी जब वाइल लूप चल रहा होगा वो इवेंट जनरेट होने के लिए रुकेगा और जब भी इवेंट जनरेट होगा तो हम यहाँ की वैल्यू को दूसरे लूप के लिए सेंड करेंगे। तो इसलिए मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ और उसके अंदर हम शिफ्ट रजिस्टर्स वगैरह यूज़ करेंगे। हम शिफ्ट रजिस्टर्स वगैरह यूज़ करेंगे और फिर उसको है ना इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर सेट करते जाएंगे जो भी वैल्यू आती जाएगी। मैं बनाता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ, जैसे ही बनता जाएगा आपको समझ में थोड़ा बहुत आता रहेगा। मैं एक इनिशियल वैल्यू सेट कर रहा हूँ डिस्प्ले की कि डिस्प्ले शुरू में 0 हो, यानी स्टार्टिंग में एज अ 0, और उसके बाद ये डिस्प्ले की वैल्यू इसके अंदर आए और फिर जो आखिरी रिज़ल्ट होगा हम उसको शिफ्ट रजिस्टर से वो करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू तो आ गई, अब हमें जो वैल्यू है वो डिस्प्ले में सेट करनी है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ क्रिएट के अंदर लोकल वेरिएबल, यानी लोकल वेरिएबल यानी ये वेरिएबल असाइन होगा, यानी वेरिएबल असाइन यानी जो ये क्रिएट लोकल वेरिएबल, ये वेरिएबल सेट करेगा, यानी ये वैल्यू सेट करता है। यानी जो प्रॉपर्टी नोड से आप जो प्रॉपर्टी सेट करते हैं वैल्यू करके, एग्जैक्टली इसका वही काम है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी सेट करता है, वो वैल्यू सेट करता है, यानी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करता है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, यानी जब भी यहाँ से कोई नंबर आएगा वो डिस्प्ले में सेट हो जाएगा, यानी वो डिस्प्ले की वैल्यू को चेंज करेगा और फिर वो आगे जाएगा, वो डेटा और है ना प्रोसेस होगा और फिर अगले लूप में आएगा तो फिर दोबारा डिस्प्ले की वैल्यू चेंज होगी। सही, हमने इसके अंदर प्लस कराना ये नंबर, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, डिस्प्ले को मल्टीप्लाई बाय 10 के जो आंसर है उसके अंदर वो नंबर जो यूज़र ने टाइप किया उसको हमने प्लस करवाया और उसको मैंने यहाँ पर आगे भेज दिया। यहाँ पर रिप्लेस विद शिफ्ट रजिस्टर किया मैंने और इसकी वैल्यू को अगले लूप के लिए भेज दी, यानी वो एक मरतबा फर्स्ट के इसने 1 टाइप किया, ये लूप चल के दोबारा आके यहाँ पर रुक जाएगा
और दोबारा दूसरे इवेंट जनरेट होने के लिए रुकेगा। फर्स्ट करें वो 2 दबाता है तो 2 ये देखें 1 सेट हो जाएगा, और फिर ये 2 आएगा, 2 सेट करेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसको रन करके देख लेते हैं हम शॉर्ट। ये देखिए 1 2 3 4 9 6 2 एक्सपोनेंशियल में चला गया, एक्सपोनेंट 6 दे दिया इसने। हम इसको भी सेट कर लेते हैं एक्सपोनेंट को, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और डिस्प्ले फॉर्मेट में इसके अंदर 6 वो है 6 डिजिट्स, हम इसे 20 डिजिट्स कर लेते हैं। तो ये ना इतनी जल्दी नहीं जाएगा, रन करके देख लेते हैं एक्सपोनेंट में। देखें इतनी जल्दी एक्सपोनेंट पे नहीं जा रहा। अब बहुत ज़्यादा 20 डिजिट से ऊपर हो गया तो वो एक्सपोनेंट पे चला गया। दैट्स इनफ हमारे रिज़ल्ट के लिए। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि नंबर प्लस में हो, हमने वो कंडीशन वाली प्रूफ कर दी। अच्छा, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव में हो तो क्या करना है? तब हमें माइनस करना है। तो हम पहले चेक करेंगे नंबर नेगेटिव में है या नहीं, और अगर नेगेटिव में है तो माइनस करेंगे, और अगर नेगेटिव में नहीं है तो प्लस करेंगे। तो हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, कंपैरिजन लेस देन ज़ीरो, कि अगर ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, जो मल्टीप्लाई बाय 10 होकर आ रहे हैं, आप यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10 होकर देख लें नंबर के वो ज़ीरो से छोटा है या नहीं, या यानी नेगेटिव है या नहीं, ये इससे पहले चेक कर लें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई से साइन में उसकी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ। आपको बस चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या जो डिस्प्ले में है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डायरेक्ट डिस्प्ले से लेना चाहे डायरेक्ट डिस्प्ले से ले लें, मल्टीप्लाई बाय 10 करके लेना चाहे मल्टीप्लाई बाय 10 करके ले लें, प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मसला नहीं है, यानी नॉट अ बिग इशू, आप ले सकते हैं। इसकी जो मैं आप केस स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ, अगर आप दो होते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ सेलेक्ट यूज़ करने के लिए, जब छोटी कंडीशंस वगैरह होती हैं तो मैं सेलेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो फॉल्स में ये मैं डाल देता हूँ कि अगर लेस देन ज़ीरो नहीं है तो प्लस वाला आंसर फॉरवर्ड कर दे आगे, ये मैं ये कर देता हूँ। और अगर लेस देन ज़ीरो नहीं है तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ कि वो माइनस कर देवे उसमें से क्या नंबर, कौन सा नंबर इसमें से, और सॉरी माइनस में ध्यान रखना होता है कि ऊपर नीचे कौन सा लगाना है। मैं चाह रहा हूँ इसमें से जो ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 10 होकर आया है उसमें से ये माइनस हो जाए, और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, सही है। और या सो क्या, अब मैं चेक करने के लिए यहाँ पर शुरू से ही, क्योंकि हमने नेगेट का फंक्शन बनाया नहीं है, तो मैं शुरू से -1 डाल देता हूँ यहाँ पर। देखें सही काम कर रहा है ये। फ़र्ज़ करें अगर मैं ये नहीं बनाता, मैं थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये नहीं है, और ये फिर मैं दोबारा नहीं ला सकूँगा, दोबारा मेरे को बनाना पड़ेगा। मैं इसकी टाइप को दोबारा चेंज कर रहा हूँ डबल में। अच्छा, इंटीजर से हटा के मैं एक काम करता हूँ, ये प्लस वाले आंसर को मैं यहाँ पर फॉरवर्ड कर देता हूँ, और अब दिखाता हूँ मैं आपको अगर नेगेटिव में वैल्यू होती तो क्या होता। अगर सिर्फ हम प्लस करते तो नेगेटिव में वैल्यू होती तो क्या होता, माइनस। देखें क्या अजीबोगरीब नंबर आ रहा है।
देखें आप, तो हमारा मकसद अचीव नहीं होता, इसलिए हमने इसको ये किया था कि माइनस के लिए अलग और उसके लिए अलग। जो लॉजिक मैंने बनाई थी यानी वो सही थी। मैंने क्या बनाई थी, मैंने उसमें से लर्न की थी कि उसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक को लर्न किया था मैंने बैठ के और स्टडी किया था, पूरा टाइम लगाया था उस पर कि लॉजिक क्या अप्लाई हो रही है उसमें, उसको स्टडी किया था। अच्छा, हमने प्लस और माइनस के लिए देख लिया कि हमने क्या करना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। या अब अगर कोई नंबर पॉइंट में हो, डेसिमल नंबर्स में हो, जैसे 0.1 हो, 0.2 हो या 1 पॉइंट समथिंग हो, यानी डेसिमल्स हो उसमें, तो उसको कैसे करते हैं। तो पहले हम एक इवेंट बना लेते हैं डेसिमल के लिए, और क्योंकि डेसिमल के लिए अलग बिल्कुल अलग इवेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा फंक्शन चेंज है। हम थोड़े दूसरे फंक्शंस में ऐड करेंगे। आउट, मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप यानी आपने कम से कम ट्यूटोरियल्स देखे होंगे या आपको आता होगा इवेंट स्ट्रक्चर। अगर नहीं आता है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे देखें इवेंट स्ट्रक्चर वाला, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। हम डेसिमल का अलग काउंटर बनाते हैं क्योंकि हमें पावर्स चाहिए, यानी अगर पहला डेसिमल है तो पावर 1 होगी, दूसरा डेसिमल है तो पावर 2 होगी। तो हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि उसने डेसिमल के बाद कितने नंबर टाइप किए या कौन सा नंबर टाइप कर रहा है, जिससे हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर है और हम उसको 10 की पावर बनाएंगे। तो मैं एक नंबर न्यूमेरिक की वो इंटीजर लगा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, हमारा काउंटर है ये एक्चुअली। तो ये मैंने कर लगा दिया। इसके अंदर हम अगर इसके अंदर अगर ये क्लिक होता है सही, तो अगर किसी ने डेसिमल क्लिक किया तो हमें उसके अंदर काउंटर के अंदर +1 करना है, क्योंकि अब वो जो नंबर टाइप करेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि उसने फर्स्ट करे 1 पॉइंट डेसिमल टाइप किया, अब वो 2 टाइप करता है, तो 2 टाइप करता है तो हमें 10 की पावर 1 रखनी है। तो यानी जैसे ही वो डेसिमल टाइप करेगा तो हमें इस काउंटर को +1 करना है, यानी 1 करना है, ताकि हम जब 10 की पावर सेट करें तो वो 10 की पावर 1 सेट करें। तो जैसे ही वो डेसिमल पर क्लिक करे और तो उसका क्या कहते हैं अपना काउंटर के अंदर एक इंक्रीमेंट होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो मैं यही करता हूँ, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करते हैं, +1 करते हैं, और मैं इसको दोबारा चेंज करूँगा, यानी अभी मैं खाली अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी चेंज होगा। देखते हैं, डिस्प्ले तो ऐसे का ऐसे ही फॉरवर्ड कर देंगे हम कि जैसा भी डिस्प्ले था वैसे ही डिस्प्ले चला जाए, क्योंकि हम डेसिमल के बाद जो नंबर टाइप करेगा वो उसको डिफाइन करेगा कि डेसिमल क्या होगा। हमने ये किया, जैसे ही डेसिमल टाइप किया +1 हो जाए और ये आगे फॉरवर्ड हो जाए, और फिर उसके बाद जब वो नंबर टाइप करेगा तो वो डेसिमल्स में नंबर्स आएंगे, वो उसको हम देखते हैं, हम दोबारा नंबर्स के अंदर जाके थोड़ी फिर चेंजेस करेंगे। लेकिन बात यह है कि फर्स्ट करें किसी ने एक दफ़ा डेसिमल दबाया, सही है, ये +1 हो गया, फिर उसने दूसरी मरतबा डेसिमल का ही बटन दबा दिया तो ये +1 और हो जाएगा, उसके अंदर एक और दफ़ा +1 हो जाएगा। मैं यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर भी लगा देता हूँ साथ साथ में। फिर तीसरी दफ़ा दबा दिया तो फिर +3 हो जाएगा। वो खाली डेसिमल दबाया जा रहा है और वो डेसिमल को +1 करते जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें करना है कि नंबर पे वो जैसे ही डेसिमल दबाए इसका नंबर 1 हो जाए, और फिर जब वो नंबर उसके बाद वो नंबर टाइप करता रहेगा,
तब तो वो डेसिमल का बटन तो नहीं दबाएगा। मैं आपको दिखा दूँ इस तरह कि फर्स्ट करें 0 पॉइंट दबा रहा है और ये बार बार पॉइंट दबाई जा रहा है, तो ये क्या करेगा, +1 +1 +1 +1 3 4 5 6 7 इस तरह चलता रहेगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें पहली मरतबा डेसिमल दबाए तो हमें 1 चाहिए, यानी ताकि हम 10 की पावर 1 रख सकें। सही है, तो हमें 1 चाहिए जब पहली दफ़ा दबाए, लेकिन जब दूसरी दफ़ा दबाए तो ये है ना 1 ही, तब भी 1 ही रहे, 1 से ज़्यादा ना हो। यानी हमें डेसिमल जब दबाए तो ये 1 होना चाहिए। उसके बाद वो जितनी मरतबा नंबर दबाए उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए कि नंबर 1 2 3 दबा रहा है तो पावर में डेसिमल के काउंटर में इजाफा हो। लेकिन जब डेसिमल का खुद डेसिमल का बटन दबाए तो 1 से ज़्यादा ना हो। सही है, लेकिन अगर मैं सेट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक और एरर दबाऊंगा और फिर उसको दोबारा चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा इसको सेट कर देते हैं 1। इसी को सेट कर देता हूँ 1। जब वो डेसिमल दबाए तो वो 1 हो जाए। लेकिन फर्स्ट करें मैं 0.36 डायल करता हूँ, उसके बाद दोबारा पॉइंट दबाता हूँ तो ये दोबारा 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो अब मैं 2 टाइप करूँगा तो ये करेगा 0.36 प्लस 0.2, तो ये 0.56 हो जाएगा। लेकिन जबकि मैं दोबारा पॉइंट टाइप करूँ और उसके बाद 9 टाइप करूँ तो मेरे को होना चाहिए 0.369, क्योंकि उसके बाद दोबारा पॉइंट या डेसिमल टाइप करने का कोई मकसद नहीं है, यानी ये रॉन्ग किसी ने चीज़ टाइप की है, तो इसका असर नहीं होना चाहिए। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इधर चेक करेंगे कि ये अगर ज़ीरो के बराबर है, इक्वल्स टू 0 है, तो अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो +1 करें। लेकिन अगर इक्वल्स टू 0 नहीं है तो यानी यूज़र ने कोई गलती से टाइप किया है या यूज़र कोई गलत टाइप कर रहा है, यानी अभी इसको पॉइंट टाइप नहीं करना चाहिए था और वो पॉइंट टाइप कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो डेसिमल की जो वैल्यू है उसी को आगे पास कर देंगे। यानी अगर ये 0 के बराबर नहीं है, फर्ज करें इसकी वैल्यू 3 है, तो इसने चेक किया ये 3 है, तो अब वो उसको 1 पे सेट नहीं करेगा, वो दोबारा 3 फॉरवर्ड कर देगा कि अब वो जब नंबर डायल करे तो वो 3 ही रहे और वो फिर है ना उसके अंदर एक्स्ट्रा हो जाए। यानी मैं आपको समझा देता हूँ कि 0.369 है फर्ज करें, तो ये 3 डिजिट तक जा चुका है, अब यहाँ पर आ रही वैल्यू 3। सही ना, अब वो कोई नंबर टाइप करता है, सही ना, तो अब उसको ये होना चाहिए कि जो भी हम कोड बनाएंगे उसके हिसाब से तो ये वैल्यू दोबारा फॉरवर्ड कर दे, ताकि जब वो नंबर टाइप करे तो उसके पास वो वैल्यू और वो उसकी पावर बनाए, ये 3 या 4 जो भी पावर बनेगी उसकी, 3 4 पावर बनेगी उसकी, और वो 4 के पावर बनेगी और फिर है ना वो फर्स्ट करें इसने 6 टाइप किया तो ये 0.0006 होगा, और फिर उसके अंदर प्लस होगा 0.369 के अंदर 0.0006 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 0.3696। तो हम ये करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सबके बस का है भी नहीं ये समझना। अब हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे क्योंकि अब हमारे पास डेसिमल का पैरामीटर आ गया और हमें चेक करना है कि अगर डेसिमल हो तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 वाला रिजल्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होना चाहिए जब डेसिमल हो। और इसको 2-3 तरीके से अचीव कर सकते हैं, यानी इस केस स्ट्रक्चर यूज़ करके, सेलेक्ट यूज़ करके, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट है। इसको मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ आपको, लेट मी थिंक मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन कर सकूँ उसको।
हम ये करते हैं कि एक और सेलेक्ट का यूज़ करते हैं और होपफुली शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसको मैं हटा देता हूं, यानी अभी मैं इसको रहने देता हूं, यानी वो अनवायर्ड हटा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को उसको यूज़ करना है। मैं एक और सेलेक्ट यहाँ पर यूज़ करता हूँ, उसकी कंडीशन मैं अभी डिफ़ाइन करता हूँ आपको। उसके फॉल्स में ये लगा रहा हूँ, उसके फॉल्स से मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ उसके रिज़ल्ट से। अच्छा, अगर डेसिमल ग्रेटर देन ज़ीरो हो, अगर डेसिमल जो डेसिमल का काउंटर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी डेसिमल की कोई, यानी उसने डेसिमल प्रेस किया हो तो वो 1 हो जाएगा, और अगर उसने डेसिमल प्रेस ना किया तो वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो अगर उसने डेसिमल 0 होगा तो जो है ना फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा। लेकिन अगर वो डेसिमल दबा चुका होगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 होगा, ग्रेटर देन 0 है या ट्रू, ट्रू की कंडीशन आएगी। ट्रू की कंडीशन में हमें क्या करना है कि अगर ये फर्स्ट करें ये ट्रू है तो हमें यही नंबर पास कर देना जो नंबर हमारा डिस्प्ले पे आ रहा था। यानी हमने उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं किया था ना, हमने इधर मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं किया था, हमने जो भी नंबर था उसके अंदर प्लस किया, जो नंबर उसने डायल किया है, टाइप किया, उसको डिवाइड बाय 10 की पावर वो नंबर जो डेसिमल का नंबर है, डेसिमल का डिजिट है। तो हम ये करेंगे, डेसिमल का डिजिट हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ये डेसिमल डिजिट है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ये हमारा डेसिमल काउंटर है या डेसिमल डिजिट है, ये हमारा डिस्प्ले। सही है। अच्छा, ये हमारा इसकी 10 की पावर बनानी है। अच्छा, मैं एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, यानी एक नई चीज़ साथ में सिखा रहा हूँ जिसे कहते हैं फार्मूला नोट, और वो आपको मिलेगा, मेरे को याद आया कहाँ मैंने ढूंढा था, मैथमेटिक्स में था शायद, आई थिंक सो, स्क्रिप्ट एंड फार्मूला, फार्मूला नोट। ये फार्मूला नोट है, यानी इससे आप फार्मूला नोट्स का फ़ायदा ये है कि आप इससे फार्मूला क्या कहते हैं अपना फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। यानी ऐड इनपुट, और मैं इसका नाम रख देता हूँ x, और इसको x को इधर से जोड़ देता हूँ, और एक और इनपुट डालते हैं, ऐड इनपुट t, और यानी ये हमारा डेसिमल होगा, डेसिमल का काउंटर होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करूँगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू x, जो हमारा नंबर था, हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया था इसका, जो भी नंबर है x, हमें तो ये चीज़ बनानी है ना, खाली ये चीज़ बनानी है। ये चीज़ तो हम बाहर से, यानी फार्मूला नोट के बाहर से अप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो भी करेंगे। इसमें भी डेसिमल में नेगेटिव होगा तो माइनस करेंगे, पॉजिटिव होगा तो प्लस करेंगे। तो हमें तो ये चीज़ बनानी है, यानी 2, यानी x डिवाइड बाय 10 की पावर डेसिमल काउंटर, x डिवाइड बाय, मैं ये डिवाइड की साइन लगा रहा हूँ 10। अब पावर को उस तरह, यहाँ पर जो पावर है, अगर आप हेल्प में जाएं और हेल्प में देख सकते हैं, हेल्प के अंदर लिखा हुआ है कि पावर किस तरह डिफाइन करते हैं, डबल स्टेरिक से पावर डिफाइन करते हैं, पावर d। सही है। और मैं यहाँ पर आउटपुट बता रहा हूँ कि ये हमने, क्योंकि यहाँ पर y सेट किया है आउटपुट, तो मैंने यहाँ से y लिया और आउटपुट को मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। और फर्स्ट करें, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कंडीशन पूरी समझाता हूँ, थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट करें, ये 0 है, 0 है तो x 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 1, यानी x अपॉन 1, y की y इज इक्वल टू x हो जाएगा। x आ गया, जो हमारा डायरेक्ट यहाँ से x दे रहे थे, और वो प्लस की कंडीशन में वो फॉलो होगा। लेकिन अगर डेसिमल किसी ने टाइप किया तो डेसिमल आया यहाँ पर, डेसिमल फर्स्ट करें, ये 1 हो गया, x
डिवाइड बाय 10 की पावर 1 यानी x डिवाइड बाय 10 यानी फर्स्ट करें अगर 2 था तो 0.2 हो गया, 0.2 यहाँ से आउट आएगा, 0.2 आया, यहाँ से यहाँ पर ट्रू वाली कंडीशन आएगी, फर्स्ट करें डिस्प्ले में था 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2 यानी 1.2 जो हमारा रिजल्ट था, हमें 1.2 लाना था। इसी तरह फर्स्ट का एक और मतलब वो टाइप करता है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हो और कोई नंबर टाइप कर रहा हो तो हमें वो नंबर को इंक्रीमेंट कराना है, यानी उसके अंदर +1 होना है डेसिमल के काउंटर के अंदर, कि अब फर्स्ट करें पॉइंट दबा दिया उसने, एक दफ़ा 1 हो गया, सही। अब वो 1 दबाता है तो अगली दफ़ा के लिए उसको 2 चाहिए, यानी अब दूसरा डेसिमल आएगा तो हमें उसके अंदर डेसिमल काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट करना है, जितनी मरतबा वो नंबर डायल करता जाएगा या टाइप करता जाएगा हमें डेसिमल काउंटर में इंक्रीमेंट करता रहना है। तो इंक्रीमेंट करते हैं, या अगर ग्रेटर देन 0, मैं एक और सेलेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर, एक और सेलेक्ट, और घबराया नहीं, इतने सेलेक्ट लगा रहा हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करना तो है। या अगर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें +1 करना है रिजल्ट के अंदर। मैं +1 करता हूँ, यानी अब वो जितनी मतलब नंबर डायल करता जाएगा उसके अंदर +1 होता जाएगा, क्योंकि डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब वह 0.1 उसके बाद वो 2 टाइप करता है तो 0.12 होना है, तो डेसिमल का काउंटर बढ़ता जा रहा है, यानी अब 2 डिजिट हो गए, फिर 3 डिजिट डेसिमल बनेंगे, फिर 4 डिजिट बनेंगे। और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है फर्स्ट करें तो वही नंबर पास हो जाए, यानी वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो 0 होगा और वो वही 0 आगे पास हो जाएंगे यहाँ पर, और वो अगली दफ़ा के लिए वो बनेगा हमारा इनपुट। और फर्स्ट करें अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आया, फिर उसने कोई नंबर टाइप किया तो ये 2 हो जाएगा, और फिर ये पूरा फॉर्मूला होगा, और फिर ये दोबारा डेसिमल काउंटर जाएगा इधर, और ये 3 होता जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। अगर वो डेसिमल नंबर 6-5 डिजिट तक डाल रहा है तो वो 5-6 तक जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे रन करता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ डिस्प्ले पे काम किया इसके, और किसी चीज़ पे काम नहीं किया, हमने सिर्फ डिस्प्ले पे काम किया इसके, ना इसके फंक्शंस पे काम किया है और ना ही इसके सेव करने पे, स्टोर करने पे, या इसके फंक्शंस वगैरह जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आगे आएंगे उस पर हमने काम नहीं किया। अभी हम काम कर रहे हैं सिर्फ डिस्प्ले पे, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्ले पे काम करना है, और मेन चीज़ डिस्प्ले ही है। एरर है मिसिंग सेमीकोलन, इसके सिंटैक्स में कि आखिर में सेमीकोलन डालना है। आई फॉरगॉट, हेलो, अब ये रन हो गया। अब देखें फर्स्ट करें 1 पॉइंट, अब क्योंकि वो डी मैंने पॉइंट प्रेस कर दिया तो यानी डी हो गया 1। अब होगा जब जाएगा वहाँ पर तो x डिवाइड बाई 10 की पावर 1 यानी x डिवाइड बाई 10 होगा, x डिवाइड बाई 10 यानी 0.2, और ये 1 के अंदर ये डिस्प्ले में 1 है तो ये 1 प्लस 0.2 होगा। देखें यहाँ पर हो रहा है या हो तो रहा है, लेकिन ये देखें 1.199999996 आ रहा है, यानी प्रिसीजन के थोड़ी मिस्टेक है। मैं इसकी टाइप थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, डिस्प्ले फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको आई थिंक इसका थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा है तो वो थोड़ा गड़बड़ करता है। इसको नंबर ऑफ़ डिजिट्स को थोड़ा कम कर देते हैं, हम 10 कर देते हैं, बल्कि 15 भी इनफ है। देखें 1.2 खुद ही हो गया। थोड़ा प्रिसीजन और उसका जो उसके जो सिस्टम का थोड़ा वो होता है कि किस तरह उसको कैलकुलेट करेगा और कितना प्रिसीजन लेगा, और उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उससे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स उसको कितने बनाने, तो मैंने उसको नंबर ऑफ़ डिजिट्स थोड़े कम कर दिए तो है ना, उसने 1.2 सही कर दिया इसने। ये अब आप रन करें 1.2369, देखें काम करते जा रहा है, आगे आगे डिजिट करते जा रहा है।
वो डी की वैल्यू बढ़ाता जा रहा है और है ना फिर वो फार्मूले में पुट कर रहा है जो हमने फार्मूला बनाया और वो उसको सॉल्व करता जा रहा है। सही है। यानी हमारा डिस्प्ले तकरीबन पूरा रेडी है, यानी पूरा ही रेडी है। यानी हमने डिस्प्ले बना लिया, नंबर न्यूमेरिक पे काम कर लिया, हमने न्यूमेरिक पे काम कर लिया और डेसिमल नंबर्स पे काम कर लिया। अब बारी है फंक्शंस वगैरह पे काम करने की। 15 मिनट्स हो चुके हैं और मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। ये पार्ट 1, इसको पार्ट 1 बना देते हैं और मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। पार्ट 2 के अंदर हम इसके कहते हैं अपना फंक्शंस वगैरह दिखेंगे कि इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह करेंगे और फिर स्क्वायर रूट और बाकी सारी चीज़ें और उसको कंप्लीट कैलकुलेटर बनाएंगे। सो कोई मसला, कोई सवाल, कोई क्यूरी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mehdi_abbas_salih@yahoo.com। और पता है ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप करने बैठेंगे और थोड़ी लॉजिक लगाएंगे थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट थोड़ा मुश्किल है, बल्कि कुछ शायद कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है और मैं खुद को समझाने में मुश्किल हो रही है। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, यानी मेरे को तो अपना समझाया समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा। तो अभी यहीं पर एंड करते हैं और कोशिश करें आपका अगर पूरा पुराना आपका प्रॉपर्टी नोट का इतना काम नहीं है, इवेंट स्ट्रक्चर का और थोड़ा बहुत केस स्ट्रक्चर वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यानी क्लियर है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और थोड़ा बहुत नहीं आएगा और फिर जब आप अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल का नेक्स्ट पार्ट पे हम इसका ऑपरेशंस करना सिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।